अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मार्केट से इवनिंग में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। प्रोग्राम में जायजा लेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज की आज की कारकर्दगी पे, आज की मार्केट एक्टिविटीज़ पे। और मार्केट एक्टिविटी में सबसे पहले आज हमने देखा कि तारीख में पहली मरतबा कराची स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में पहली दफ़ा 9:30 पे ओपनिंग बेल के साथ जो है आज काम जो है वो शुरू हुआ। और अब एक ये रिवायत डाल दी गई है, कह दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से कि हर नए आईपीओ की ट्रेडिंग जिस दिन होगी उस दिन जो है ओपनिंग बेल से जो है वो स्टार्ट होगा, जो सेशन है वो ओपनिंग बेल से स्टार्ट होगा। बहरहाल बहुत सारी बातें आपसे करनी है। अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवाता चलूं। कामरान अब्बास, सीईओ यूनाइटेड कैपिटल सिक्योरिटीज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो हम बात कर रहे थे आज की मार्केट शुरू से हमने देखा कि अब एक बड़ा खुशगवार सा माहौल था कराची स्टॉक एक्सचेंज का। तमाम डायरेक्टर्स, मेंबर्स और जो मेन चीफ गेस्ट थे इस तकरीब के वो मियां मंशा साहब थे, चेयरमैन निशात ग्रुप। और ज़ाहिर है कि जो निशात ग्रुप का जो आईपीओ था उसकी आज ट्रेडिंग थी, फर्स्ट ट्रेडिंग का फर्स्ट डे था। तो अब ये एक रिवायत डल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा तमाम देखने वालों को भी कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के करीब होना। लेकिन उस वक्त तक जब तक ये मार्केट ट्रांसपेरेंट नहीं होती, हमारी जितनी भी प्रैक्टिस है वो तमाम की तमाम बेकार हो जाएंगी, अनलेस अनटिल कि हम इस मार्केट को ट्रांसपेरेंट करें और एक कॉन्फिडेंस लेकर आए। ये कॉन्फिडेंस किस तरीके से आ सकता है, जस्ट पूछना चाहूंगा कामरान अब्बास से। जनाब इमरान, एक तो आपने जिक्र किया बेल का, वो बहुत अच्छा लगा। आप ही का चैनल जो है देख रहा था, उसको लाइव टेलीकास्ट किया और वो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो बेल से सारा ट्रेडिंग का आगाज़ होता है। तो उस तरह का जो है एक मामला था। दूसरा जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो भी डायरेक्टर्स वहाँ पे थे, सब जो है वो एनर्जेटिक उस वक्त लग रहे थे। या आप कमेंट्री भी कर रहे थे सुबह, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इंडेक्स ने भी अपने आप को मूव किया आज तक 250 पॉइंट ऑलमोस्ट पॉजिटिव साइड। आपने अपने सुबह के प्रोग्राम में वो भी याद दिलाया कि 108 दिन किस तरह जो है मार्केट बंद थी। तो अभी आप बात कर रहे हैं, एक अखबार में तस्वीर थी कि लोग सो रहे थे, पूरी दुनिया में काम हो रहा था, पूरा जो है वो सो रहे थे लोग। फ्लैशबैक के अंदर सारे ये जो एक साल था ये पूरा जो है वो घूम गया सुबह, जो जिस तरह से आप जो है प्रोग्राम कर रहे थे। मगर ओवरऑल जो आप बात कर रहे हैं कि मार्केट को जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के करीब तक लेके जाएं हम अपनी मार्केट को, उतना ही अच्छा है। और एक कॉर्पोरेट टच हो इसमें और एक ट्रांसपेरेंट सारी चीजें। बिल्कुल। और दूसरी बात जो इमरान आप बात कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ कोई आदमी भी बात नहीं करेगा। मैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि कोई शख्स ये नहीं चाहेगा कि इसके अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी ना हो। जितनी ट्रांसपेरेंसी है वो हो इस मार्केट के अंदर, उसके अंदर सिर्फ ये हमको देखना है कि जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो ये ना हो जाए कि कुछ इक़दाम हम बगैर होमवर्क के कर लें, जैसे ये इंडिविजुअल क्लाइंट नेटिंग की हम बात कर रहे थे। बड़ी माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया में क्या होता है कि जो ब्रोकर्स हैं उनका काम ब्रोकरेज होता है, खाली बाय सेल से कमीशन वो कमाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एक ब्रोकर जो है वो अपना काम भी कर रहा है, प्रोप्राइटरी ट्रेड भी कर रहा है, अपने हाउस के लिए भी काम कर रहा है। अच्छा, कोई बड़ा ब्रोकर है तो उसका अपना इन्वेस्टमेंट बैंक भी है, वो सीएफएस के अंदर भी पैसा डाल रहा है, सीएफएस फाइनेंसियर भी है, फाइनेंसी भी है, ठीक है, साथ ही साथ उसका अपना म्यूचुअल फंड भी है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आप एक जगह से चीज को सही करने जाते हैं तो वही पार्टी दूसरी जगह से जो है वो विक्टिम बन जाती है। तो ये यहां से हमारी खराबियां जो है, हमारी यहां से इंटेंशन सबकी सही होती है, जो आपने बात की कि कोई भी मुखालफत नहीं करेगा कि मार्केट जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो, लेकिन एक चीज के नतीजे में दूसरी चीज जो है वो आपको जरा इश्यूज आने लगते हैं। ये चीज एड्रेस सिर्फ मेरा कहना यही है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए जितने भी इक़दाम रेगुलेटर्स ले रहे हैं वो बिल्कुल वेलकम है और वो लेना चाहिए। और मार्केट के अंदर जितने भी रिफॉर्म्स होना है वो होने चाहिए, मतलब उसको अप टू द मार्क ला के इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ जो है हमारी मार्केट को खड़ा कर देना चाहिए। मगर जिस तरह अभी हमने देखा कि यूआईएन ये इंडिविजुअल क्लाइंट नेटिंग की हमने बात की और वो इम्प्लीमेंट होना था, मगर उसको जो है डिले किया गया 12 अक्टूबर 14 अक्टूबर तक, और उसके बाद जो है होगा। मगर उसमें ये सिस्टम तो समझाइए। उस दिन बड़ा वो शफकत अली साहब ने भी समझाया हमें, मोटी अकल है थोड़ी सी, इतनी ज्यादा सही नहीं समझ पाए, तो एक्सप्लेन कीजिए ये क्या था, इंडिविजुअल क्लाइंट नेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या था या मार्जिनिंग का क्या कॉन्सेप्ट? बिल्कुल इमरान, इसके अंदर इशू ये आया कि हमने जो देखा क्राइसिस हुआ उसके अंदर आपके प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर जो है हर चैनल के ऊपर ये बात सामने आई, एक हाइप बनी
और हुए भी डिफॉल्ट के मेंबर्स जो है वो डिफॉल्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर जो चीजें सामने आई वो ये सामने आई कि 60 करोड़ 70 करोड़ की लायबिलिटी है किसी मेंबर के ऊपर, और उसकी जो वर्थ है, उसकी अपनी जो वर्थ है, उसके कार्ड की वर्थ, उसकी कंपनी की वर्थ, वो निकल रही है 9 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़, उसका 10 टाइम जो उसके ऊपर लायबिलिटी है। एग्जैक्टली ना, तो उसको जो है रेगुलेटर ने ये चाहा है। अच्छा, उसके अंदर ये था कि जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी बारहा बात कर चुका हूं कि देखने की चीज ये है कि जो डिफॉल्टर हुए हैं वो हुए कौन है, मतलब आप उनके नाम जो है वो पब्लिश करें कि भाई ये डिफॉल्टर्स थे, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो इंडिविजुअल क्लाइंट हो, बिल्कुल उसमें डर किस बात का है। मतलब ये भी हुआ है कि मेंबर की अपना स्पेकुलेशन नहीं है, अपना स्टेक नहीं था, अपना सट्टा नहीं था, अपनी पोजीशन नहीं थी, लेकिन उसके क्लाइंट जो है वो अपनी मार्क टू मार्केट नहीं दे सके, जिसकी वजह से मेंबर डिफॉल्ट हुआ। 2 लोगों का पैसा पड़ा हुआ है आपके पास, एक क्लाइंट जो है वो डिफॉल्ट करता है, एक आदमी का पैसा आपके पास था, ठीक है, तो इसका पैसा यूटिलाइज हो गया इस क्लाइंट के अंदर, उसको बचाने के लिए उसके अंदर, और मेंबर की इस आदमी का जो है लायबिलिटी क्रिएट हो गई मेंबर के ऊपर। इसके अंदर जो अगर मेंबर कोई डिफॉल्ट हुआ है तो मैं नहीं समझता कि उसका इतना जो है वो कसूर है, मतलब उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, उसने अपने आप को बचा, और कोई रास्ते नहीं था, मतलब क्लियरिंग हाउस ने तो काट दिया ना पैसा, तो ये जो इंडिविजुअल नेटिंग जो हुई है क्लाइंट की, वो इसलिए हुई है कि अगर इमरान के शेयर्स मेरे पास पड़े हुए हैं तो वो इमरान ही यूज करे उन शेयर्स को, वो कामरान जो है वो यूज ना कामरान साहब अपने हाउस या किसी उसमें वो उसको प्लेज नहीं करा सकते, और इसी तरह के बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर ये है कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप एज ए मेंबर मेरे शेयर्स को आगे प्लेज नहीं कर सकते, ठीक है, या मेरे शेयर्स जो है वो बेकार है आपके लिए, यूआईएन बेस के ऊपर वो एक्सचेंज के लिए बेकार होंगे। मगर इमरान, इसके अंदर एक और चीज भी है कि अगर इमरान ही अपने पोजीशन लेना चाहता है और इमरान के ही शेयर्स जो है वो प्लेज करने की जरूरत पड़ती है तो वो ऑप्शन मौजूद है, और वो होना चाहिए। मतलब अगर आपको पोजीशन लेनी है, आपकी तमाम बातें बहुत अच्छी, बिल्कुल सही, बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत बेहतरीन किस्म की, लेकिन इसको वापस क्यों ले लिया गया, ये सबसे बड़ा मसला मैं पूछना चाहूंगा। इतने बड़े स्टेप को जो है वो पूरा करते हुए वापस क्यों लिया गया? 14 से तो दोबारा बात एक छोटे से 14 से पहले गॉड नोज बेटर क्या होना है। एक छोटे से ब्रेक, फिर हम कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक टू आर्ट मार्केट्स। जी कामरान साहब। जी इमरान, तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जितना ट्रांसपेरेंट, हम बात कर रहे थे कि उसको वापस क्यों लिया गया। एक बात ये कही गई एक्सचेंज की तरफ से कि उसमें कुछ अमेंडमेंट की जा रही है, गालिबन वो ये चाह रहे हैं कि मेंबर अपने एम्प्लॉइज के शेयर्स जो हैं वो तो, और हाउस के शेयर मतलब एम्प्लॉइज के शेयर जो हैं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट्स के शेयर जो हैं वो सेग्रीगेट होंगे। देखें इस तरह का कुछ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक इशू ये है कि रिफॉर्म होना चाहिए, मगर क्या तो स्टेप वाइज आप कर लें। सालों साल से जो एक प्रैक्टिस है उसको जो है आप रिफॉर्म करने जाएंगे और उसके साथ जो है चीजों को, मतलब काम भी तो होता रहे ना, ये तो ना हो कि ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म्स के अंदर जो है एक ट्रांजिशनल पीरियड हो और एक ट्रांजिशन हो। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि अभी आपने जैसे पिछले हफ्ते जो है आपको शुरू करना था मंडे से, मगर आपने नहीं किया और एक हफ्ता आपने आगे बढ़ाया। फिर अच्छी खबर ये हुई कि मार्जिन फाइनेंसिंग वगैरह की सिफारिशात जो है वो SECP को जो है वो गई, स्टिल प्रपोजल जो है वो गए हुए। मतलब आपको याद है आपको कि रमजान में, मिड रमजान में जब ये रैली बनना शुरू हुई थी तो उस वक्त ये होता था कि शायद आज कोई SECP की तरफ से फाइनल हो जाए, कल फाइनल हो जाए, चीजें फाइनलाइज हो जाएं, कुछ उसके खदोखाल के हवाले से भी बात की जाए। अभी तक तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पेपर के ऊपर बात हो रही है। तो ये चीजों को जो है साथ लेके चलना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जितना ट्रांसपेरेंसी आपको लानी है मार्केट में, आप कल को ये भी हो सकता है, कल को ये भी हो सकता है कि जनाब मार्जिन फाइनेंसिंग और ये जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं ये जनाब अगले 6 महीने बाद शुरू होगी। क्वाइट पॉसिबल एक डेट दी जाए, बाय द टाइम इस जो इन हाउस फाइनेंसिंग या इस बदले की फॉर्म को या इस मार्जिन फाइनेंसिंग की फॉर्म को मार्केट में शुरू कर दिया जाए। इस तरह के अरेंजमेंट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, और ये होना चाहिए। इसी तरह जो है ग्रेजुअली जो है आप चीजों को लेके आए। एकदम आप देखें, आपको याद होगा जब आप शाउट करते थे पिट के ऊपर और जब कैट्स आया था तो एक मतलब अजीब परेशानी हो गई थी और लोग कहते थे ये कैट्स आ गया तो अब हम काम कैसे करेंगे। और एक महीना जब कैट्स पे लोगों ने काम कर लिया, मेंबर्स ने, एजेंट्स ने, ब्रोकर्स ने, तो उसके बाद कहने लगे कि हम फ्लोर पे अब काम ही नहीं कर सकते। और आज आप किसी से पूछें कि भाई फ्लोर पे काम करना है दोबारा, वो कानों को हाथ लगाएंगे कि नहीं भाई कैट्स पे काम करना है। तो ये मतलब एक्सेप्ट करेगी, हमारी मार्केट में बहुत गुंजाइश है, बहुत डेप्थ है, वो हर चीज, हर नई चीज मार्केट को चाहते हैं इवॉल्व करे, मगर ग्रेजुअली, एकदम बम ना फोड़े। साथ ही साथ यूआईएन के हवाले से बहुत सी चीजें हैं जो अब बहुत सी चीजें